फास्ट। वेदांत सर रेडी धनुष जी। राव जी आज आज महाविकास आघाड़ी की जो है वो बैठक होने वाली है। आपने कुछ 2 दिन पहले कहा था कि उद्धव ठाकरे आप और शरद पवार सब मिलकर आज जो है वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताएंगे। आज की क्या रणनीति होने वाली है? रणनीति क्या होती है उसमें? सीट शेयरिंग में कोई रणनीति नहीं होती। ये कोई आपस का युद्ध नहीं है, या संघर्ष या झगड़ा नहीं है। महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दल एक साथ बैठकर 48 सीटें कौन कैसे लड़ सकता है उस बारे में चर्चा करते हैं। अब महाराष्ट्र में तीनों पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पवार साहब की लीडरशिप वाली, वंचित बहुजन आघाड़ी, ये सभी के अपने अपने गढ़ है और पूरे महाराष्ट्र में 4 ही पार्टी फैली है। तो कार्यकर्ताओं का दबाव नेताओं के ऊपर होता है कि फलाना फलाना सीट अपने पास ही रहने चाहिए, हम ही लड़ेंगे। जैसे कि भिवंडी वाली सीट है, अब मैं एक उदाहरण, भिवंडी वाली सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग चाहते हैं कि वो सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लड़े, ये सच है। और कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि हम लड़े। ऐसे 1-2 सीट में शिवसेना और कांग्रेस में भी चर्चा चल रही है। उसका मतलब है कि ये रणनीति की बात नहीं है। आज सुबह ही मेरी शरद पवार साहब से चर्चा हुई है। अभी हम लोग सब बैठेंगे और जो छोटी मोटी बातें हैं उसके ऊपर हम निर्णय लेंगे। अभी सांगली वाली एक सीट है, अब कांग्रेस को लगता है कि उनकी परंपरागत सीट है, हमको लगता है कि अगर ये सीट शिवसेना लड़ेगी तो इस बार जीत जाएंगे, क्योंकि 10 साल से वहां बीजेपी जीत रही है। कोल्हापुर की सीट है जो सिटिंग सीट है हमारी, वहां सबने मिलकर तय किया कि अगर छत्रपति शाहू महाराज जी वहां लड़ना चाहते हैं तो उनके लिए, अगर कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं या राष्ट्रवादी कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं या शिवसेना से लड़ना चाहते हैं, तो हम वो सीट मराठीत ज्या प्रकारे महाविकास आघाडीचं जागा वाटप आज फायनल होईल, कारण 27 तारीख पहिला जो टप्पा असणार आहे 27 तारीख अर्जाची शेवटची तारीख असणार आहे। काल काँग्रेसची बैठक झाली, त्यामध्ये 18 जागा लढवण्यावर ते ठाम दिसत आहेत। संभाव्य यादी सुद्धा समोर येते। असं आहे की काँग्रेस पक्ष हा देशातला मोठा पक्ष आहे। महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे 2 प्रादेशिक अस्मिता जपणारे पक्ष आहेत, बरोबर आहे। आणि प्रादेशिक पक्ष जे देशभरातले आहेत ते एकत्र येऊन इंडिया आघाडी झाली आहे। आता आमच्यासारखे जे पक्ष आहेत, शिवसेना असेल किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस सारखे पक्ष आहेत महाराष्ट्रात प्रमुख, हे राज्याच्या अस्मितेशी जोडलेले पक्ष आहेत। आम्ही काय राजस्थान, मध्य प्रदेश, बरं का, छत्तीसगड, झारखंड येथे सीट मागत नाही ना। प्रादेशिक पक्ष आपल्या राज्यात सीट जास्त मागतात, कारण त्यांचं अस्तित्व आणि त्यांचे कार्यकर्ते आणि त्यांचा संघर्ष हा त्यावर अवलंबून असतो। त्यामुळे आमच्यामध्ये तसे मतभेद नाहीये। एखाद दुसरी सीट, एखाद दुसरी जागा, त्याच्यावर दोन्ही बाजूनी कार्यकर्ते दावा करतात। नेत्यांपेक्षा कार्यकर्त्यांचा दबाव असतो। आता भिवंडी गेली अनेक वर्ष भाजपकडे आहे। जर आम्ही सगळे एकत्र आलो तर भिवंडीची सीट ही भाजपकडून आम्ही काढून घेऊ। राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दावा आहे मी कार्यकर्त्यांचा की ती सीट आपण लढूया। काँग्रेस पण ते आम्हाला हवी। कोल्हापूरची जागा सिटिंग आहे, आम्ही ती हसत हसत सोडली। आम्हाला यातना झाल्या कोल्हापूरमधून शिवसेना त्यावेळेला लोकसभेत जाणार नाही। मग आमचे कार्यकर्ते असे म्हणतात की सांगली लढूया। भाषण प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र के कोने में एक भाषण हो रहा है, उसमें से कोई 2-4 वाक्य, 2-4 सेंटेंस पिकअप करते हैं और उसके ऊपर अपने आगे की रणनीति बनाते हैं। राहुल गांधी जी ने शिवाजी पार्क पर भाषण किया और शक्ति का जिक्र किया। एक शक्ति मोदी जी के पीछे है। मोदी वो शक्ति के नाम पर रोने लगे। देखो देखो शक्ति 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 के नाम पर, अघोरी शक्ति
धनशक्ति, उस बारे में राहुल जी ने कहा है कि मोदी जी के पीछे एक धनशक्ति है, एक अघोरी शक्ति, दैवी शक्ति नहीं अघोरी शक्ति है। तो मोदी जी रोने लगे। बार बार उनको रोने की जो आदत है वो ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री है, ये रोना धोना बंद करना चाहिए। अब हमने क्या कहा कल के सभा में, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की माता राजमाता जिजाऊ का जन्म हुआ, वहां हमारी सभा हुई और वहां हमने कहा कि महाराष्ट्र के ऊपर कुछ लोग दिल्ली से आक्रमण करना चाहते हैं, गुजरात से आक्रमण करना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने जिस तरह से औरंगजेब का आक्रमण खत्म कर दिया, लड़ाई की, और औरंगजेब को महाराष्ट्र में ही फिर उसकी कब्र हमने बनाई, इसी तरह से आक्रमण भी हम खत्म करेंगे। यहाँ औरंगजेब का एटीट्यूड नहीं चलेगा। तो यहाँ मोदी जी कहाँ आए, क्या है तर त्याचा असा अर्थ ते अर्थ काही काढतील, वो अपने हिसाब से, उनका डिक्शनरी अलग है, हमारा डिक्शनरी अलग है। हमारी देशभक्ति और राष्ट्रवाद की डिक्शनरी है, उनकी स्वार्थ की डिक्शनरी है, उनकी राजनीतिक डिक्शनरी है। आप प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखो, ये रोना धोना बंद करिए। बहुत हो गया, 10 साल लोगों ने आपका रोना धोना देख लिया है। अब थोड़ा सा एक प्रकारे औरंगजेबाची उपमा देऊन अजिबात शिवी- नाही. विरोधक शिवी देतात आणि 104वी शिवी आहे. वर लागले त्यांना. गरीब एकीकडे आशीर्वाद मला देतात, तर विरोधक कोण म्हटलं गरीब आशीर्वाद देत आहेत तुम्हाला, हे या निवडणुकीत कळेल. गरीब ईव्हीएमला शिव्या देत आहेत. ईव्हीएमला शिव्या देणं म्हणजे भाजपला शिव्या देणं. तळतळाट करतायत ईव्हीएमचा. आपण लफंगे करून जिंकून येत आहे. औरंगजेब सुद्धा हेच करत होता. औरंगजेबाची सुद्धा हीच खाखा वृत्ती होती. कोणी विरोधक राहू नये यासाठी औरंगजेबाची महाराष्ट्रावरची चाल होती. सगळ्यांनी आपल्या पक्षात यावं, दुसरं कोणी समोर राहू नये, ही औरंगजेबाची वृत्ती होती. ही वृत्ती आहे आणि या वृत्तीच्या संदर्भात आम्ही चर्चा केली. मोदींनी थोडंसं त्यांचं हे मगरीचे अश्रू ढाळणं बंद करावं. आता ते देशाचे पंतप्रधान आहेत काही काळासाठी, निदान या काळात तरी त्यांनी प्रधानमंत्री पदाची गरिमा प्रतिष्ठा सांभाळावी. थँक्यू व्हेरी मच. उनका ये भी कहना था कि उनका बार बार अपोजिशन टारगेट करके उनका सर काटने की कोशिश कर रहे हैं। बोलिए. सर वही औरंगजेब वाले कमेंट में मोदी जी का ये भी कहना था कि ऑपोजिशन बार बार उनको टारगेट कर रहा है, उनको अब्यूज कर रहा है। मोदी जी को कोई अब्यूज नहीं कर रहे हैं. मोदी जी का पुराना धंधा है अपने विरोधियों को अब्यूज करो, बदनामी करो. उनका कौन सर काटेगा भाई? प्रधानमंत्री है देश के, हमारे आदरणीय है. हमारे पास क्या ईडी सीबीआई है क्या सर काटने के लिए? वो आपके पास हथियार है, 2 तलवार आपके पास है ईडी सीबीआई की. हाँ, जब चाहे किसी का भी आप सर उड़ा सकते हो, जेल डाल सकते हो. हमारी सरकार आएगी तो हम इस प्रकार की बदली की राजनीति नहीं करेंगे. मोदी जी आप निश्चिंत रहिए, आपको पूरी सुविधा मिलेगी. सर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर राज्यकर्त्यांची रिचार्ज असं आदित्य ठाकरे सांगितलं, विकली रिचार्ज. डेफिनेटली आदित्य ठाकरे यांना महापालिकेतल्या कारभाराचा, तिकडल्या घडामोडींची खडानखडा माहिती आहे. आदित्य ठाकरे जे बोलतायत ते 100% सत्य आहे. चला खतम. बॉन्ड को लेकर